और इंडसवा के साथ इनरोल हुए। और दोस्तों मैं अगर उनकी इनकम के बारे में बात करूं, वो इंडसवा से 6 करोड़ से ज्यादा इनकम ले चुकी हैं। एग्जैक्ट फिगर तो वो खुद ही बता सकेंगे, खुद ही बताएंगे। एंड दोस्तों वो अब 2 लग्जरी गाड़ियां ड्राइव करते हैं। एक एज ए डायमंड उन्होंने एक मर्सिडीज बेंज परचेज किया, एंड एज ए एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड उन्होंने लास्ट ईयर रेंज रोवर परचेज किया। दोस्तों 2.5 लाख 2.5 लाख हर व्यक्ति का, हर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है। दोस्तों मैं अपने चीफ गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने 2.5 लाख एज ए एमरल्ड एग्जीक्यूटिव सीलिंग को टच किया। उन्होंने कैसे टच किया, क्या उनका स्ट्रगल रहा, वो आज खुद ही बताएंगे। क्या आप मिलना चाहेंगे? यस। सो दोस्तों मैं आप सभी की वर्चुअल क्लैपिंग के बीच एंड रिएक्शन इमोजीज के बीच स्वागत करना चाहती हूँ आर एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड मिस्टर सैयद फ्रांसिस हुसैन। प्लीज वेलकम ऑन द स्पॉटलाइट सर। गुड इवनिंग सर, स्क्रीन इज Yeah, योर्स। yeah. Thank you so much for your warm welcome. Yes, good evening to all of you. Can you hear me? Yes, can you hear me? यस सर। Yes, Okay, sir. wonderful. Thank you for your wonderful welcome. My यस name सर, is ऑडिबल। Francis. Yeah. My name is Francis and मैं अभी जो रैंक हूँ वो है एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड। ये बिजनेस मैंने शुरू किया था 2017 में। मेरा बैकग्राउंड था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैं एक फेसबुक का फ्रेंड के थ्रू से ये बिजनेस में आया था। और मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था। मुझे जब ये बिजनेस दिखाया गया, मुझे 2 चीज़ लगा। एक है प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, दूसरा है लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर आना पड़ेगा। ओके, मैं पहला दिन ये समझ में मुझे आ गया। तो जब मेरा मेंटर को, स्पॉन्सर को पूछा कि एक्चुअली मेरा काम क्या होगा, लोगों को पकड़ के लेकर आना, तब उन्होंने मुझे बोला लोगों को पकड़ना नहीं है, लोगों को गाइड करना है। तब मैंने एक पहला वर्ड सुना, वो है गाइड। सेकंड मैंने बोला प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, बोला कि प्रोडक्ट सेल मत करो, प्रोडक्ट को पीना पड़ेगा। तब मुझे एक बात समझ में आया, इधर कुछ तो लोचा है, कुछ तो ऐसा चीज है जो मेरा दिमाग को टच नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक डिसीजन लिया। मुझे पता नहीं आप लोग मुझे ये राइट या रॉन्ग क्या बोलेगा उस टाइम तक। मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं एक बार करके देखता हूँ, बिकॉज लाइफ में जितना भी काम होता है सब काम करके देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया, मैं करके देखता हूँ। ओके, तो मैंने बहुत ही अच्छे से ये बिजनेस 4 प्रोडक्ट से ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में। उस टाइम में हमारा 4 प्रोडक्ट से ज्वाइन होता था। अभी तो 37,000 या कोई पीसीएम जैसे 12 फी मतलब एक स्टार्टअप से शुरू करता है 1,24,000 से भी कुछ लोग शुरू किया है। तो मैंने उस टाइम में जस्ट 4 प्रोडक्ट से लिया बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं था। मेरा 2 लैपटॉप था, किसी का घर में रख के, फादर का जूता, जूता मुझे मार के, बिकॉज फादर इस बिजनेस को लेकर पूरा निगेटिव था, मेरा मम्मी इस बिजनेस को लेकर पॉजिटिव था। और फादर का बहुत गाली सुन के मैंने सोचा, एक बार करके देखता हूँ, एक बार टेस्ट करता हूँ। फिर मैंने जब ये डिसीजन लिया, मुझे कभी पता नहीं था मर्सिडीज आएगा, रेंज ओवर आएगा, वीकली 2,50,000 आएगा। अभी तो मैं रेंज ओवर में जा रहा हूँ। मेरा अभी बीओपी था, खत्म हुआ, तो मैं रेंज ओवर में अभी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसा जर्नी को एक छोटा सा डिसीजन से शुरू किया था। और फादर ने ये बिजनेस को करने के लिए ना बोला था, इसीलिए बिकॉज फादर को मैंने ये बिजनेस जब समझाया था गलत समझाया। फादर ने मुझे पूछा था क्या काम है, क्या करना है, तब मैं फादर को बोला था मैं ज्वाइन करूंगा, मेरा राइट में एक, मेरा लेफ्ट में एक, सबका दो, और मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा। मैं शॉर्ट में समझाया था। और उस टाइम में फादर ने मुझे जूता मारा और बोला कुत्ते, तुझे ये बिजनेस करने के लिए मैं नहीं दूंगा। ओके, बिकॉज तू इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करना होगा। मेरा फादर इस दुनिया का सबसे निगेटिव इंसान था, सबसे निगेटिव। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा विलेन मेरा फादर था। बिकॉज उनको बिजनेस का मतलब एक ही आता था, किसी को ठगना, किसी को खाना, टोपी पहनाना, यही था उनका मतलब। लेकिन मुझे ये लगा अगर ये कॉन्सेप्ट भी फादर का रहा तो मेरा प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। तो मैंने एक डिसीजन लिया छोटा सा और स्टार्ट किया बिजनेस। पहले स्टार रैंक अचीव किया, फिर 250, फिर 500। आफ्टर 3 to 4 months मुझे एक बात समझ में आ गया, जैसे मैं सोच रहा था वैसा ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस, लोगों का लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस, लीडरशिप लेने वाला बिजनेस। तो लर्निंग इज अर्निंग, सीखते गया, ट्रेनिंग लेके गया। और जैसे हमारा मैम जी ने बोला, अरे डायमंड कंप्लीट किया विद इन 3 years, 1 करोड़ टच किया। और अभी मैंने 6 करोड़ से करीब इनकम किया। अभी रेंज रोवर में ड्राइव कर रहा हूँ। करना क्या है, सिंपल,
जो सेलिब्रिटी कर रहा है आप इधर करो। सेलिब्रिटी बोल रहा है फेयर लवली यूज करो, 7 डेज में गोरा बन जाओ। और ये आपको भी पता है, ये पैसे के लिए ये लोग बोल रहा है। आपको करना क्या है, इधर आईपल्स पियो, ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट, अदरवाइज फॉरगेट इट। अच्छा लगे तो पियो, अच्छा लगे तो 2 बंदे को बोलो बिजनेस अच्छा है। मैंने 2 बंदे से शुरू किया था, अभी मेरा जीनोलॉजी में 1 लाख के ऊपर लोगों ने ज्वाइनिंग किया है मेरा टीम में। मैंने 2 लोगों से शुरू किया था, मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा लगा था ये एक ऐसा बिजनेस है, होता है ना 2-3 लोगों को ज्वाइन करता है, लूट के चला जाता है। लेकिन मैंने एक चीज देखा इस बिजनेस के अंदर, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। लीगल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा एज ए अचीवर, अब ये बिजनेस को 3 महीना स्पॉन्सर के बात सुन के करके देखो। अगर आपके पास पैसा कम है तो अच्छे से करो, अगर आपके पास पैसा बहुत प्रॉब्लम है तो और अच्छे से करो। अगर आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल मेरा तरह था, जैसे मेरा 300 रुपीज था उस टाइम में, अगर मेरा जैसा हालत है आपका, तो आपको और जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को करना है। बिकॉज जब मैं ये बिजनेस ज्वाइन किया था ना, दाढ़ी भी नहीं था, 23 ईयर्स था। लोग बोलता था आईपास अच्छा है, इंडस भी अच्छा है, तुम क्या उखाड़ोगे, मुझे बोलता था। और मैंने बोल दिया मैं क्या उखाड़ूंगा। मैंने 3 साल के अंदर 1 करोड़ टच किया माय डियर फ्रेंड्स। काम करना क्या है, जो सेलिब्रिटी लोग कर रहा है ना, वो काम आपको करना है। इधर सच बोलना है। फेयर लवली यूज करके गोरा होगा या नहीं मुझे पता नहीं, अभी तो कर्नाटका में एक केस चल रहा है फेयर लवली के ऊपर। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, हमारा प्रोडक्ट पी के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा 46 केजी था, अभी आपको जो स्क्रीन में देख रहा है ना, इतना अच्छा हैंडसम इतना नहीं था। 46 केजी था, स्किन बहुत काला था। आई ग्लो यूज किया, आईपल्स यूज किया, आप देखो अभी कितना चेंज हुआ, हेल्थ मिल गया। मैं आना शुरू किया, वीकली 10,000, 15,000, 20,000। मुझे लगा हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जितना पैसा आता है ना उतना और चाहिए। ऐसा जा जाकर मैंने वो बाउंड एवरेज जो होता है ना 2.5 लाख, वो टच कर लिया। अगर सच बात बोलूं, मंथली 20,000 चाहिए था इस बिजनेस से, ज्यादा नहीं। मेरा स्कूटी का ईएमआई, मेरा घूमने फिरने का गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा पैसा, ओके, और थोड़ा रेस्टोरेंट में जाने का खाना, ये थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो मैं हैप्पी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। लेकिन जब पैसा ज्यादा आना शुरू हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, सब कुछ साइड करके डिस्ट्रैक्शन, फोकस किया विवाह में, और 1 करोड़ टच कर लिया। बिकॉज किसी ने मुझे बोला था तुम नहीं कर पाएगा, किसी ने मुझे बोला था तुम मर्सिडीज भी नहीं ले पाएगा। और मेरा फादर आज सबके सामने बोलता है मुझे पता था मेरा बेटा लाइफ में कुछ करेगा। ये सीरियस नहीं था, फीवा नहीं करना चाहता था, जॉब करना चाहता था। लेकिन मैंने उनको जूता मार के बोला तुमको ये फीवा करना चाहिए, जॉब नहीं। मेरा फादर का पैसा देखने के बाद, गाड़ी देखने के बाद पूरा बातें चेंज हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा सब कुछ चेंज करता है, मैं आपको ये बात गारंटी देता हूँ। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया ना, एक ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट। पैसा सब कुछ चेंज कर देगा आपका। मैं आपको कल भी किसी को बोल रहा था, पैसा का जो वैल्यू है आज का डेट में, उससे पर कोई भी नहीं। पैसा से सब कुछ कंफर्ट। लेकिन वो बोलने से पहले बहुत कुछ पैसा कमाना भी चाहिए, ये बिल गेट्स ने बोला था। ये कोई हमारा नेबर ने नहीं, बिल गेट्स ने बोला था पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन वो बोलने से पहले वो बहुत कुछ कमाया। अभी काम करना क्या है आपको, आप बिजनेस करो, दूसरे को फॉरवर्ड करो, प्रोडक्ट भी हो किसी को बोलो। और ये सिस्टम में अगला 3 महीने से 4 महीने आपको रुकना है। अगर आज आपको सब कुछ समझ में आया, जैसे हरपल जी ने बोला, अगर आज आपको सब कुछ समझ में आ गया, आप गलत समझ गए। अगर आज आपको ज्यादा समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, हेलो, यू आर इन ट्रैक। ज्यादा मत समझो। ट्रस्ट योर स्पॉन्सर, जिन्होंने आपको बुलाया उसको स्पॉन्सर बोला जाता है, उसको बिलीव करो। मैं आपको 3 गारंटी देता हूँ, आप पैसा दोगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर 2, आप पैसा दोगे आपको ट्यूसडे, अगर आपका केवाईसी सही रहा तो रिटेल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3,
अगर आपने 3 महीना दिया, आप एटलीस्ट 500 to 1000 आप टच करोगे, मतलब 1 लाख के करीब आप इनकम करोगे। उसके बाद रियल गेम स्टार्ट होगा फ्रॉम रूबी एग्जीक्यूटिव। ये 3 गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट करके मैं वाइंड अप करूंगा। सवाल आपका हजारों होगा, लेकिन आंसर देने का एक चांस हमको देना है। आपका माइंड में बहुत कुछ सवाल रह सकता है, लेकिन आंसर देने के लिए हमको एक चांस दीजिए। अगर हम लोगों ने प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया, आप मत करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम लोगों ने आंसर दिया तो 100% आपको हमारे साथ जुड़ना है। फाइनली, अभी इंडिया का इकोनॉमी खराब है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, इंडिया का इकोनॉमी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मे बी आपका फाइनेंशियल इशू होगा, मे बी लाइफ में कुछ कमिटमेंट होगा, मे बी कुछ लाइबिलिटीज होगा, लेकिन आप थोड़ा सा हद के सोचो कि अगर ये बिजनेस करके आपको महीने में 25 to 30,000 आया, कितना कुछ बदल सकता है। अगर आपका सामने ये बंदा कर सकता है एट द एज ऑफ 30, आप क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर पाएगा आप। ट्रस्ट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ट्रस्ट। बिलीव करना सीखो। ये बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है, खुद का बिजनेस है। हेल्प के लिए स्पॉन्सर रहेगा, सपोर्ट के लिए कंपनी रहेगा, आप धूम मचा सकता है। हेलो, वो भी यूरोप में गया, दे आर वेरी हैप्पी। यस सर, यस सर। यस, और मेरा मम्मी को पर मंथ 50,000 रॉयल्टी इनकम मिल रहा है पर मंथ, एवरी मंथ। अभी आपको भी एक चांस है लाइफ आपका सेंस करना है। आप कुछ भी बोलो, लाइफ आपका है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा। ये चांस आपको मिला, या भगवान ने दिया या परमात्मा ने दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये चांस बार बार आपका घर में आएगा। तो पहली बार आया, इस बॉल में 6 मारना बहुत जरूरी है। सब कुछ पता है इसीलिए मत करो, कुछ नहीं पता है कुछ बड़ा करना है ऐसे सोच के करो। आई विश ऑल द बेस्ट। दिस इज फ्रांसिस, योर सक्सेस इन पार्टनर, साइनिंग ऑफ जय हिंद। ओवर to our ma'am.